हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, मार्च में बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड सारे बच्चे इस समय एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। वो ये है कि सर आप प्लीज़ ये हमें कोई स्ट्रैटेजी बता दो यार 10 दिनों के लिए जो हम फॉलो करें और हमारा एग्जाम अच्छा हो। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं तुम्हारे को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगर तुम वो स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो तुम देखना यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम, पहली चीज़। एंड दूसरा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है। तो बिफोर मैं तुम्हें वो स्ट्रैटेजी बताऊं, एक चीज जो तुम्हें अपने माइंड में डालनी है वो ये है कि तुम्हें अपना टारगेट पासिंग नहीं रखना। अगर तुम टारगेट रखोगे पास होना है मुझे, तो मैं बता रहा हूं तो कोई स्ट्रैटेजी कुछ भी काम नहीं आने वाला है, तो तुम बॉर्डर लाइन पे रह जाओगे। अपना टारगेट बना लो कि तुम्हें मिनिमम 75 स्कोर करना ही करना है। प्रेपरेशन इस तरह से करनी है कि मिनिमम 75 तो स्कोर करना है। हाँ, अगर तुम्हारा टारगेट और यू कैन इंक्रीज द टारगेट कि तुम्हें 80 प्लस लाने, 90 प्लस लाने, दैट इज वेरी गुड थिंग। बट मिनिमम 75 का टारगेट तुम्हें रखना है कि 75 तो स्कोर करना ही करना है। ठीक है। अब मैं बताता हूं वो स्ट्रैटेजी तो तुम्हें इन 8 दिनों के लिए फॉलो करनी है। किसी भी एग्जाम से 8 दिन पहले ये स्ट्रैटेजी अगर तुम फॉलो करोगे तो यू कैन सी द रिजल्ट्स। सो गाइस, वो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी का नाम है 4-2-2। दैट मीन्स 4-2-2। 4-2-2 स्ट्रैटेजी ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। सो 4-2-2 स्ट्रैटेजी गाइस क्या है? एग्जाम के 8 डेज जो तुम्हारे पास बचे हैं, तो फर्स्ट 4 डेज, जो टोटल 8 डेज एग्जाम से पहले बचे हैं, जो फर्स्ट 4 डेज हैं तुम्हारे, इन 4 डेज में तुम्हारे को पूरी एग्जाम किट सॉल्व करनी है, पूरी एग्जाम किट पूरे सिलेबस की, और एक मॉक जरूर करना है। यस गाइस, तुम्हें पूरी एग्जाम किट सॉल्व करनी है। अगर कर ली है तो तुम डायरेक्टली मॉक कर सकते हो, 2 मॉक करो। लेकिन अगर तुमने एग्जाम किट अभी तक सॉल्व नहीं करी, या कुछ चैप्टर्स की पेंडिंग है, या तुम्हारी थोड़ी बहुत रिवीजन पेंडिंग है, कुछ भी है, अपना टारगेट बना लो कि इन 4 दिनों के अंदर तुम्हें एग्जाम किट सॉल्व करनी है, और तुम्हारे को एक मॉक तो एटलीस्ट देना है। ठीक है। वो मॉक देने के बाद तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर हैं स्ट्रांग है, और कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे वीक हैं जहां तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। स्ट्रांग चैप्टर्स को तुम्हें पता है, अगर तुम स्ट्रांग हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन चैप्टर्स में तुम वीक हो उसमें तुम्हें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट 2 डेज तुम्हारे आएंगे, 4-2-2, जो सेकेंड 2 डेज तुम्हारे आएंगे, उन 2 दिनों में जो जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक थे उनको तुम्हें थॉरली एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने टारगेट बताया 75 to 80 प्लस लाने हैं। दैट मीन्स तुम ये नहीं सोच के जा सकते कि मैं 4-5 चैप्टर्स छोड़ दूं, तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। तो जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं एक बार उनको थॉरली रिवाइज करो, बुक से पढ़ो, उनके एग्जाम किट दोबारा सॉल्व करो। ठीक है। इन 2 दिनों में तुम्हें ये चीज़ करनी है। इसके बाद जो तुम्हारे लास्ट 2 डेज बचेंगे, एग्जाम से लास्ट 2 डेज जो बचेंगे, उन 2 दिनों को तुम्हें कोई एग्जाम किट सॉल्व करने में नहीं लगाना, कोई मॉक तुम्हें उन 2 दिनों में नहीं करनी। उन 2 दिनों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है पूरे सिलेबस की। सारे चैप्टर्स, अपनी बुक उठाओ, बुक में से एक बार वर्ड टू वर्ड जो भी तुमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क किए हैं, ठीक है, तुमने अगर कोई नोट्स बनाए हैं अपने, तो वो सारे नोट्स और जो तुम्हारी बुक में मार्किंग की है उनको थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़ो। मार्किंग का फ़ायदा कि अगर उसको थॉरली पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तुम्हें पूरी बुक एक बार थॉरली पढ़नी पड़ेगी। प्लस उसके साथ साथ जो भी तुम्हारे एसीसीए स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल के पास्ट ईयर्स पेपर हैं, तो पास्ट ईयर में एसीसीए सेक्शन सी क्वेश्चंस बताता है, ए और बी सेक्शन नहीं बताते। तो सेक्शन सी के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी एक बार तुम्हें थॉरली इन 2 दिनों में पढ़ने हैं। लास्ट 2 डेज में ये स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करो, और तुम देखना एग्जाम में तुम कितने कॉन्फिडेंट होगे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा यू विल फील लाइक कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कल परसों ही पढ़ा है, और टेक्निकली भी पढ़ा ही हुआ है क्योंकि लास्ट 2 डेज में तुमने सारी रिवीजन करी है। तो 4-2-2 रूल अपना फॉलो करो। पहले 4 दिन तुम्हें क्या करना है? अपनी एग्जाम किट सॉल्व करनी है पूरी पूरी, और उसके बाद एक मॉक करना है। मॉक करने के बाद जो भी मॉक में चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं, अगले 2 दिनों में उन चैप्टर्स पे फोकस करना है, उसकी एग्जाम किट सॉल्व करके उनको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स बनाना है। एंड उसके बाद जो लास्ट के 2 डेज तुम्हारे बचे हैं, उन 2 दिनों में तुम्हें फुल फ्लेज रिवीजन करनी है। कोई मॉक नहीं करना, कोई तुम्हारे को एग्जाम किट नहीं करनी, कोई वो तुम्हारे को नहीं करना, कोई तुम्हारा एग्जाम किट नहीं करनी या मॉक नहीं करना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थॉरोली एक बार पूरी पूरी रिवीजन करनी है। ठीक है। फॉलो दी स्टेप्स एंड यू विल सी कि तुम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे एग्जाम के लिए, कितने मोटिवेटेड होगे, एंड डेफिनेटली पास होना तो बहुत दूर की बात है, तुम 75 प्लस भी मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर तुमने टारगेट बनाया है। ठीक है गाइज, आई होप मेरी वीडियो सबको पसंद आई हो। प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना जिनके भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये वीडियो से हो सकता है उनके अगर मार्क्स बॉर्डर लाइन का वो प्लान कर रहे हैं या वो 50 प्लस प्लान कर रहे हैं, तो शायद इससे उनका विजन चेंज हो जाए, शायद उनको एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक राह मिल जाए, एंड वो एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए। सो आई विश यू ऑल
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर. बाय गाइस एंड हैव अ गुड टाइम.